अंकुर मेहरा की अम्मी ने नीता ने अपना गुर्दा दिया भाई मेरे अफसर अली को और मैंने अपना गुर्दा दिया अंकुर मेहरा को। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक और जहां हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश की जाती है, वहीं दूसरी तरफ कभी कभी ही सही लेकिन दिल को सुकून देने वाली खबर भी सामने आती है, जो यह साबित करती है कि इंसानियत से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं होता है। तभी तो उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम ने अपने हिंदू दोस्त की जान बचाने के लिए और वही हिंदू दोस्त ने अपने मुस्लिम दोस्त की जान बचाने के लिए अपना अपना गुर्दा दान कर दिया और दोनों ने एक दूसरे की जिंदगियां बचा ली। अब बताइए, जो लोग नफरत की खेती करते हैं उनके मुंह पर यह करारा तमाचा नहीं तो और क्या है। लेकिन आज भी लोगों के मन में नफरत पैदा करने वाले जो साजिश रचते रहते हैं, उन्हें ये सब बेनकाब समय समय पर करते रहते हैं, उनके मंसूबों पर पानी फेरते रहते हैं। तभी तो बीबीसी ने एक बेहतरीन रिपोर्ट तैयार की है और बताया है, इस समाज में जब लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पर राजनीति करते हैं, एक दूसरे के प्रति दोनों समुदायों को भड़काने की कोशिश करते हैं, उस बीच में जब यह खबर आती है कि एक दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए मुस्लिम परिवार और हिंदू परिवार ने अपना अपना गुर्दा एक दूसरे को दे दिया है, तो इससे खूबसूरत बात और कुछ नहीं हो सकती है। बीबीसी ने ट्वीट किया, हम हिंदू मुसलमान जरूर हैं, लेकिन हमारे शरीर में एक दूसरे का खून दौड़ रहा है। ये हिंदू मुसलमान के बीच प्यार की अनोखी कहानी है। उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमान ने एक दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए अपना अपना गुर्दा दे दिया। और फिर बीबीसी के संवाददाता सिराज अली ने यह रिपोर्ट की है और इस रिपोर्ट को जब मैं सुन रहा था तो मैंने इन लोगों की बड़ी सोच को देखा, इनके भावनाओं को समझा। इन्होंने बताया, ये हिंदू मुसलमान राजनीति वाले करते हैं, एक दूसरे के प्रति लोगों को भड़काते हैं, लेकिन अब वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम दोनों के अंदर एक दूसरे का खून दौड़ रहा है। इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, यह भूल करके आप यह साबित करते हैं कि आप पहले इंसान हैं। बीबीसी ने जब इस मामले में रिपोर्ट की तो जानकारी यह दी गई कि अफसर और अकबर जो मुस्लिम परिवार है, दोनों भाई हैं। अकबर को गुर्दे की जरूरत थी। वहीं अगर हिंदू परिवार की बात करें तो उसमें अनीता व अंकुर, अनीता मां है, अंकुर बेटे हैं। अंकुर को यहां पर गुर्दा की जरूरत थी। ऐसे में डॉक्टर ने यह सलाह दिया कि ऐसे है कि ब्लड ग्रुप आप लोगों के परिवार में तो किसी का मैच नहीं हो पा रहा है इस तरीके से, तो ऐसा करें कि एक ऐसे व्यक्ति हैं, इनसे बात करें। अब जब दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात की और बातचीत हुई तो तैयार हो गए। अफसर ने, अकबर के भाई ने अंकुर को अपना गुर्दा दिया और अंकुर की मां अनीता ने अकबर अली को अपना गुर्दा दिया और इससे दोनों जिंदगियां बच गई। मजहब से ऊपर सोचकर, इंसानियत के धर्म को ऊपर रखकर इन दोनों ने बता दिया कि दोस्ती, एकता, भाईचारा इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जिंदगियां बचाइए, जिंदगियां जोड़िए, मजहब के नाम पर मत बांटिए, नफरत मत पैदा कीजिए। एक और जहां हिंदू और मुसलमान को मजहब के आधार पर बांटने वाले, एक दूसरे के खून के प्यासे बना देने वाले लोग समाज में भूखे नंगे भेड़ियों की तरह घूम रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल ये परिवार पेश कर रहे हैं। इन लोगों ने साबित किया है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। आप लाख देश को बांटने की कोशिश करें, हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति बरगला दें, मुसलमानों को लाख आप वोटिंग करते रहें, उनके मजहब और उनकी मान्यताओं का तमाशा बनाते फिरें, फिर भी मुसलमान आपके लिए खड़ा हो जाता है। मुसलमान परिवार सामने आकर हिंदू परिवार को गुर्दा देने के लिए तैयार हो जाता है। इससे खूबसूरत तस्वीर और क्या हो सकती है। कुछ ही दिन पहले अक्टूबर महीने में ही एक और खबर सामने आई थी, जहां पर एक हिंदू दोस्त की मौत हो जाती है तो पूरा मुस्लिम समाज उसको ना सिर्फ कंधा देता है बल्कि हिंदू रीति रिवाज से उसके अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था भी करता है। मध्य प्रदेश की खबर थी, गंगा जमुनी तहजीब की एक जीती जागती मिसाल दिखाई पड़ी थी। इससे मैंने कहा
कि बार बार जो लोग नफरत की खेती करते हैं उनके मुंह पर ये लोग समय समय पर आकर करारा तमाचा भी जड़ देते हैं। अब चलते हैं जरा उसी खबर पर वापस, जहां पर हिंदू परिवार ने मुस्लिम परिवार के सदस्य को गुर्दा दिया और मुस्लिम परिवार के सदस्य ने हिंदू परिवार के सदस्य को गुर्दा दिया। यह कैसे संभव हुआ? दैनिक जागरण की खबर का यह स्क्रीनशॉट देखिए। दैनिक जागरण ने हेडलाइन में लिखा है, मेरठ न्यूज, इंसानियत की मिसाल पेश की, हिंदू मुस्लिम मरीजों के परिवारों ने एक दूसरे को दिया गुर्दा। दैनिक जागरण ने अपने खबर में लिखा, किडनी डोनेटेड दोनों मरीज अलग अलग धर्म से हैं, लेकिन यहां उनके परिवारों ने इंसानियत का धर्म निभाते हुए बड़ी मिसाल कायम की। दोनों परिवारों की आपसी सहमति और चिकित्सकों का प्रयास रंग लाया और गढ़ रोड स्थित न्यू टीमा अस्पताल में एक दूसरे के मरीज को गुर्दा देकर जान बचाई गई। बहुत ही प्यारी खबर है। और जब हमारे देश में इस वक्त अल्पसंख्यकों पर खतरा मंडरा रहा है, हिंदू समाज के कट्टरपंथी लोग जानबूझकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके हर एक मान्यताओं से उन्हें नफरत होने लगी है, चिढ़ होने लगी है, तो ऐसे में इस तरीके की जो खबरें आती हैं इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए, वह इन सब को समझाते हुए दिखाई पड़ती हैं कि नफरत बंद कीजिए। और जब मुसलमानों के दाढ़ी से इन लोगों को दिक्कत होने लगती है, जब मुस्लिम लड़कियां, बेटियां, महिलाएं अगर हिजाब पहनती हैं उनसे दिक्कत होने लगती है, मुस्लिम समुदाय के लोग अगर मंदिर के आगे दुकान लगाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं और फिर पर्व त्योहारों में, हिंदुओं के पर्व त्योहारों में शरीक होना चाहते हैं, तब आई कार्ड लगाकर या फिर डंडे मारकर इन लोगों को भगाने की कोशिश हो जाती है। नफरत भरा जाता है हिंदुओं के मन में, मुसलमानों के प्रति जहर भरे जाते हैं और इस तरीके की घटनाएं यहां तक पहुंच जाती हैं कि बड़ी बड़ी सभाएं लगाकर मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की भी घोषणा की जाती है। तब ऐसे में सुकून देने वाली खबर यह आती है कि हिंदू और मुस्लिम परिवार इंसानियत के धर्म को सबसे ऊपर मानते हैं। मजहब आपस में बैर करना नहीं सिखाता है, यह गाना आप लगातार सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर संघी, हिंदू सभा के लोग या बजरंग दल वाले, ऐसी मानसिकता के लोग जानबूझकर मुसलमानों के प्रति जो है अनास्था का भाव रखते हैं, जानबूझकर उन्हें परेशान करते हैं। इसलिए कोई भी जुलूस रैली निकलती है तो मस्जिद के पास जाकर, मुस्लिम लोकेलिटी में जाकर ये लोग नारेबाजी करते हैं और जानबूझकर इन लोगों को इस हद तक दबाव बनाते हैं कि ये लोग परेशान होकर आहत हो जाते हैं और फिर देश में भावनाएं भड़कती हैं, माहौल हिंसा का तैयार हो जाता है। इन सब चीजों को रोकने की तो सख्त जरूरत है और इस तरीके की खबरें जब भी समाज में आती हैं तो बहुत ही सुकून देती है। इसमें बताया गया है कि स्वैप विधि से प्रत्यारोपण हुआ कि गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टालिन शर्मा व डॉक्टर शरद चंद्र गर्ग ने स्वैप विधि से प्रत्यारोपण तो कर दिया। और किनको लाभ मिला देखिए, स्वैप विधि द्वारा किए गए प्रत्यारोपण में गुर्दा प्राप्तकर्ता मोहम्मद अफसर अली और गुर्दा दाता मोहम्मद अकबर अली निवासी अमरोहा रहे, जबकि दूसरे गुर्दा प्राप्तकर्ता अंकुर मेहरा और गुर्दा दाता जो थे अनिता मेहरा निवासी मोदी नगर गाजियाबाद रहे, जिसमें अनिता ने अफसर अली और अकबर ने अंकुर को अपना गुर्दा दिया। यह प्यारी खबर है क्योंकि अपने बेटे की जान बचाने के लिए उनकी मां ने गुर्दा दान किया और अपने भाई की जान बचाने के लिए एक मुस्लिम भाई ने हिंदू लड़के को अपना गुर्दा दान किया। अब बताइए कि दोनों में एक दूसरे का खून दौड़ रहा है। अब दोनों के खून को निकाल कर पता कर सकते हैं क्या कि लहू का रंग से पता चल सकता है कौन किस धर्म का है? नहीं पता चलता है। लेकिन इस समाज में जो भेड़िए घूम रहे हैं, जो मुसलमानों के प्रति हिंदुओं को भड़काते हैं या मुसलमानों के प्रति बैर भावना रखते हैं, उन लोगों के लिए यह करारा सबक है कि सुधर जाइए, इंसानियत को आगे आने दीजिए, जीते जागते इन मिसालों से सीखिए, समझिए कि नफरत से देश नहीं चलता है, देश जोड़ने से चलता है। जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी इन दिनों कर रहे हैं, देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसी में लगातार लगे हुए हैं। वहीं अपने ही देश में जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, जिसमें आप आरएसएस ले सकते हैं, विश्व हिंदू परिषद ले सकते हैं, विश्व हिंदू सभा ले सकते हैं, बजरंग दल वालों को ले सकते हैं, ऐसे तमाम संगठन जानबूझकर मजहबी एकता को खंडित करने में लगे रहते हैं और ऐसी खबरें लगातार सामने आती रहती हैं, जो कि भारत के संविधान का तो मजाक उड़ाते ही हैं और साथ ही साथ इंसानियत
को भी शर्मसार करते हुए दिखाई पड़ते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।